गीता कॉलोनी में तेज रफ्तार कार ने मारी बुजुर्ग को टक्कर लगने के बाद बुजुर्ग पलटी खाता गिरा जमीन पर। पूरी घटना हुई सीसीटीवी कैमरे में कैद। बुजुर्ग की हालत बताई जा रही है खतरे से बाहर। जीटीबी अस्पताल के बाहर का एरिया अवैध पार्किंग में तब्दील। एम्बुलेंस ड्राइवर ने कहा अस्पताल के अंदर नहीं है पार्किंग की सुविधा। अवैध पार्किंग से लोगों को होती हैं तमाम परेशानियां। पूर्व दिल्ली के लोग बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। शकरपुर में नहीं आ रहा है 3 महीनों से पानी। लोगों को पीना पड़ता है खरीद कर पानी। गाजीपुर फूल मंडी में फूल व्यवसाय होगा तेज। फूल मंडी से फूल मंगा सकेंगे ऑनलाइन। आड़तियों ने कहा ये अच्छा फैसला है। और जीटीबी अस्पताल ने अपनी ऑक्सीजन स्टोरेज की क्षमता को बढ़ाया। जीटीबी में ऑक्सीजन टैंक की क्षमता हुई अब 43 किलोलीटर। लोगों को ऑक्सीजन की नहीं होगी परेशानी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में और आप देख रहे हैं पूर्व दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्व दिल्ली की अहम खबरों के साथ। पूर्व दिल्ली के गीता कॉलोनी के झील इलाके में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि एक बुजुर्ग को टक्कर लग गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बुजुर्ग हवा में उछलकर पलटी खाते हुए जमीन पर जा गिरा। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आपको बता दें बुजुर्ग 66 साल के हैं और परिवार ने इस मामले में समझौता किया है, लेकिन इस घटना में एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। हालांकि बुजुर्ग की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। पूर्व दिल्ली के जीटीबी अस्पताल के बाहर का एरिया अवैध पार्किंग में तब्दील हो गया है, जिसकी वजह से पूरी सड़क पर जाम रहता है और लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतें होती हैं। अस्पताल के अंदर पार्किंग न होने की वजह से लोग गाड़ियों को अस्पताल के बाहर ही खड़ा कर देते हैं। वहीं एम्बुलेंस ड्राइवर्स का कहना है कि अस्पताल के अंदर पार्किंग नहीं होने से लोगों को गाड़ियां लगाने में काफी दिक्कतें होती हैं, इसलिए अस्पताल के अंदर भी पार्किंग की व्यवस्था करनी चाहिए। कोई भी आके लगा देता है। हाँ, मरीज के साथ वाले जा जाते। और जब पार्किंग अंदर नहीं तो यहाँ से लगानी पड़ेगी ना। गाड़ी नहीं है, कभी क्रेन आ जाती है, जो नो पार्किंग में खड़ी मिल गई क्रेन उठा के ले जाते हैं। एम्बुलेंस हुआ, कोई भी एम्बुलेंस हुआ, प्राइवेट गाड़ी हो, जो मरीज के साथ वाले आते हैं वो भी अपने यहीं पार्क कर जाते हैं। उनको जब जगह नहीं मिलेगी यहीं लगाएंगे। तो रोड वहाँ पर है जो अंदर पार्क करके गाड़ी लोग भगा देते हैं, बाहर चले जाओ। तो भी जहाँ जगह मिलेगी मरीज के साथ ही वहीं लगाएंगे गाड़ियाँ ले जाते हैं क्रेन वाले उठा के। अगर नो पार्किंग से अलग खड़ी होंगी तो गाड़ियाँ, ये सर्विस रोड है। सर्विस रोड पे तो आप गाड़ी खड़ी कर सकते हो थोड़ी बहुत देर के लिए इमरजेंसी में। चलने के लिए भी है तो मैडम ये इमरजेंसी गाड़ियाँ कहाँ जाएंगी? ये इनको कोई स्टैंड है, कोई पार्किंग तो है नहीं है। ये 3 नंबर गेट है, अंदर गाड़ी खड़ी करने जगह ही नहीं है पार्किंग अंदर, तो गाड़ी वहाँ खड़ी तो होंगी। तो बस क्या करना, मतलब मजबूरी है, तो खड़ी तो होंगी। यहाँ अंदर जगह नहीं मिलेंगी तो दिक्कत नहीं हो। जगह तो बची है, इधर बची है, तो मेन रोड है, जगह तो है, बहुत जगह बच रही है। ना पार्किंग नहीं, छोटी गाड़ी की पार्किंग है। रात में को मतलब तो कोई आता नहीं है, मतलब रात में सब। पूर्व दिल्ली के कई इलाकों में लोग पानी की समस्या से काफी समय से परेशान हैं, जिसकी वजह से लोगों को पीने का पानी खरीदकर पीना पड़ता है। एक तो इतनी महंगाई, ऊपर पानी खरीदने का बोझ। इसी पर देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। जल है तो जीवन है। दिल्ली में बिजली हाफ पानी माफ के वादे के साथ सत्ता में आई थी आम आदमी पार्टी। बिजली का बिल तो माफ हो गया, लेकिन पानी माफ भी हो गया, क्योंकि पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में पानी आता ही नहीं है। उनमें से एक शकरपुर का इलाका भी है, जहां पानी की किल्लत ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। पानी की जरूरत तब और ज्यादा बढ़ जाती है जब भीषण गर्मी पड़ रही हो। लोगों को तमाम तरह के वादे करके दिल्ली की जनता का दिल जीता, जिसके बाद जनता ने दिल्ली की कमान आम आदमी पार्टी के हाथों में सौंप दी। लेकिन शायद अब लगता है कि आपके वादे धरे के धरे रह गए हैं। जी हाँ, ये हमारा कहना नहीं बल्कि जनता का कहना है। पानी की किल्लत से राजधानी की जनता बूंद बूंद पानी के लिए तरस रही है, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। शिकायत दर्ज करवाई है, कोई सलूशन नहीं निकाल रहा है। कोई सलूशन नहीं निकाल। ये जब से ये पाइपलाइन बदली गई है, जब से तो बहुत ही बुरा हाल है। इतना बुरा हाल है कि मतलब जब तो 24 घंटे पानी आता था, जब से पाइपलाइन बदली गई है नहीं तो पानी टाइम से आ रहा है और गंदा इतना आ रहा है कि हम कुछ नहीं कर पा रहे। जो इन्होंने पाइपलाइन है वो प्लास्टिक की ऐसी लगाई हैं जैसे घरों में हम यूज़ करते हैं, तो वो पाइपलाइन लगी हैं। सिस्टम गलत लगा है, फेरूल नहीं लगा हुआ है।
अच्छा, अब वो फेरूल थोड़ा सा अंदर जाता तो पानी आता। हमारे यहाँ 24 घंटे पानी था और साफ़ पानी था, और जब से ये पाइपलाइनें चेंज हुई हैं तब से जो है बहुत दिक्कत। कितने महीने पाइप लाइन कर ये 3-4 महीने हो गए, तब से बहुत ज़्यादा दिक्कत है। उससे पहले सही आ रहा था पानी? हाँ, उससे पहले बिल्कुल सही था। हमारे गली में कोई दिक्कत नहीं थी, हमारे WA ब्लॉक में। ये लाइन चेंज करने से, और लाइन चेंज करने की ज़रूरत भी नहीं थी, ज़बरदस्ती चेंज करी है इन्होंने, उसकी वजह से। बूंद बूंद पानी के लिए तरस रही है जनता। पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में पानी की समस्या। शकरपुर में 3 महीनों से नहीं आ रहा है पानी। लोगों को मजबूरन खरीदकर पीना पड़ता है पानी। आपको बता दें कि पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में पानी की समस्या देखने को मिल रही है। शकरपुर में पिछले 3 महीनों से पानी के लिए स्थानीय निवासी तरस रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को पानी खरीदकर पीना पड़ता है और इतनी महंगाई में लोगों की जेब पर भी असर पड़ता है, और ऊपर से दुकानदार पीने का पानी ज्यादा दामों में बेचते हैं। अगर पानी आता भी है तो गंदा पानी लोगों को इस्तेमाल करना पड़ता है, जिससे कि पेट से जुड़ी बीमारियां लोगों को हो रही हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार संबंधित विभागों से पानी की शिकायत कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी साफ पानी सप्लाई नहीं हो पा रहा है। आगे क्या कुछ कहना है स्थानीय लोगों का, जरा सुनिए। सर, पिछले 2 महीने से यही समस्या झेल रहे हैं हम। चलो, हम तो जैसे तैसे करके सहन कर लेते हैं, बट इन बच्चों का कैसे करें? अगर ये बीमार हो गए, हॉस्पिटल का खर्चा वगैरह वगैरह वो कैसे होगा? जी, हमें बॉटल ख़रीदनी पड़ रही है, जो पेड सर्विसेज होती हैं बॉटल की, वो उससे हम अपना काम चला रहे हैं। बट कब तक चलाते रहेंगे उसे? केजरीवाल जी ने अपने चुनावी प्रचार में कहा था 20,000 लीटर पानी देंगे, मुफ्त पानी, लेकिन साफ़ या गंदा ये तो बता देते सर। भाई यहाँ 2 महीने हो गए, 2 महीने से पानी की किल्लत है। पहले 24 घंटे पानी आता था, अब तो पानी का कुछ पता ही नहीं है कब आता है कब नहीं आता है। और गंदा सीवर का सड़ा हुआ पानी आ रहा है, आप पास नहीं खड़े हो सकते। पीना, नहाना, धोना, कपड़े धोना वो तो बहुत दूर की बात है। सबको कंप्लेंट कर करके थक गए, कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है। जनता का कहना है कि आम आदमी पार्टी यानी कि आम जनता की पार्टी को सत्ता में लाने के बावजूद भी पानी की इतनी समस्या देखने को मिल रही है। शिकायत के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अब देखने वाली ये बात होगी कि पूर्वी दिल्ली के लोगों की समस्या का समाधान कब तक हो पाएगा। CCN डेस्क से रीना पाल की रिपोर्ट मोहित शर्मा के साथ, CCN लाइव के लिए। पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर फूल मंडी में फूल व्यवसाय अब तेजी से चलेगा। मंडी की वेबसाइट के जरिए फूल व्यवसाय को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। गाजीपुर फूल मंडी समिति ने बैठक में तय किया गया है कि हर एक फूल व्यवसायी का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेबसाइट पर डाली जाएगी, जिसमें यह भी दर्ज किया जाएगा कि उनके पास किस तरीके के फूलों का व्यवसाय है। कुछ व्यवसायी विदेशों में पौधे भी बेचते हैं, उनका पूरा ब्यौरा लिखा जाएगा। इससे देश भर में बैठे लोग फूल खरीदने के साथ सीधा व्यवसायी को संपर्क कर सकते हैं। आड़तियों का कहना है ये अच्छा फैसला है और हमारे पास पहले से भी ज्यादा ऑनलाइन खरीदार ज्यादा हैं। ऑफलाइन में दिक्कत होती थी, लेकिन ऑनलाइन ज्यादा बेहतर है। ऑनलाइन तो ये है, जैसे ज़्यादातर जो कोई ऑर्डर आता है फ़ोन पे ऑर्डर दे देते तो उसका फ़ोन पे चला गया। कोई व्यापारी जो यहीं पे आके लेता है, कोई जो है आसपास के जो लोकल है वो तो यहीं पर लेना पसंद करते हैं, ज़्यादातर खुद आना पसंद करेंगे। प्रक्रिया तो खैर अभी नहीं हुई है, पहले से चालू थी, अभी शुरू नहीं हुई है, तो पहले से चालू है। जो बाहर के व्यापारी जितना भी है वो ऑनलाइन ही उस फ़ोन से ही जरिए मंगाता है माल, जो है कि भाई हमारा ये माल भेज दो और इतने किलो भेज दो वजन में। तो क्या खपत हो जाती है उसमें ज़्यादा खपत होती है, बल्कि वो सोचता है कि मेरे को कल ना मंगवाना पड़े, इसलिए आज जो ज़्यादा मंगवा लो। हम तो अच्छी तरह देखते हैं कि ऑनलाइन घर बैठे माल मिल जाता है। मंडी के रेट से तो थोड़ा फालतू ही मिलता है, लेकिन ऑनलाइन ज़्यादा खपत हो रही है आजकल। गर्मी को लेकर फूल कम हो जाता है, गर्मियों में इतना निकलता नहीं है, पानी की कमी की वजह से कम हो जाता है, खपत कम हो जाती है। अब ये बारिश का मौसम आ गया, अब थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगेगा और उसके रेट भी कम हो जाएंगे। खपत तो अब ज़्यादा ही है, क्योंकि पब्लिक अब तो फूलों के बारे में ज़्यादा जान गई है। इंग्लिश फूल तो ज़्यादा खपत है, लोकल फूल की जगह इंग्लिश फूलों की ज़्यादा खपत है। सजावट में ये बहुत चीज़ों के काम आते हैं जो बाहर आते हैं। गर्मियों में ये चलते ज़्यादा हैं और जो हमारा यहाँ का लोकल फूल है वो इतना नहीं चलता है, वो ख़राब हो जाता है। हमारा जब सब सारे काम आजकल ऑनलाइन ही हो रहे हैं। हमारा किसान से बोल देते तो ऑनलाइन ले आता है, अगर उसको किसी को मंगाना हो तो कोई पार्टी को तो ऑनलाइन कर देता है, पेमेंट ऑनलाइन जा रही है, माल भी ऑनलाइन। ज़्यादा अच्छा है या ऑनलाइन ज़्यादा अच्छा? ऑनलाइन ज़्यादा अच्छा है। ऑनलाइन ज़्यादा अच्छा है। कोरोना की दूसरी लहर में देश भर में ऑक्सीजन की किल्लत देखने को मिली थी। पूर्वी दिल्ली के सबसे बड़े अस्पताल GTB अस्पताल में भी ऑक्सीजन की भारी कमी देखी गई थी।
जीटीबी अस्पताल ने धीरे धीरे अपनी ऑक्सीजन स्टोरेज की क्षमता को बढ़ाया है। यमुना पार के जीटीबी अस्पताल में 10 किलोलीटर के 2 ऑक्सीजन टैंक और एक टैंक 13 किलोलीटर का था, लेकिन अब अस्पताल ने 10 किलोलीटर ऑक्सीजन टैंक को 20 किलोलीटर टैंक में बदल लिया है। इससे जीटीबी अस्पताल में ऑक्सीजन की क्षमता 43 किलोलीटर हो गई है। कुछ महीनों के अंदर एक और 10 किलोलीटर को भी 20 किलोलीटर टैंक में बदला जाएगा, तब जीटीबी अस्पताल की क्षमता 53 किलोलीटर हो जाएगी। ऐसे में अगर कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते हैं तो ऑक्सीजन की कमी देखने को अब नहीं मिलेगी। देखिए, सेकेंड वेव में बिल्कुल हम लोग बिल्कुल टोज पे थे, ये तो पूरी दुनिया को पता है, सारी ही दुनिया तंग थी। और ऐसा ही हाल हमारे इंडिया में भी हुआ कि उस टाइम पे ऑक्सीजन की काफ़ी कमी हो गई थी और काफ़ी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन के काफ़ी लाले भी पड़े हैं और हम भी उसी कैटेगरी में थे। हमारे पास उस टाइम पे ऑक्सीजन के लिए सिर्फ 750 बेड ही अवेलेबल थे जिन पे के ऑक्सीजन अवेलेबल थी। इसको देखते हुए कई प्लान्स हुई। उसके अंदर एक प्लान ये था कि जो हमारे एलएमओ टैंक्स है, स्टोरेज टैंक्स है, उनकी कैपेसिटी बढ़ाई जाए और कुछ पीएसए प्लांट्स नए हम लोगों ने लगाए थे। उसी को देखते हुए एक टैंक हमारा 53 KL का लगा था जो कि अभी ईस्ट दिल्ली के जोन के लिए है हमारे पास। एडिशनली जो हमारे पास यहाँ पर 10 KL के 2 टैंक ऑलरेडी थे और एक 13 KL का टैंक है। आइनॉक्स कंपनी है जिसका जो हमें ऑक्सीजन सप्लाई करती है, उनके साथ हमारा टाई अप था। तो एक एग्रीमेंट हम लोगों का हुआ था कि वो लोग हमारी कैपेसिटी ये 10 से बढ़ा के 20 कर देंगे और उन्होंने एक टैंक हमारा 20 का कर दिया। थोड़ा सा डिले ज़रूर हुआ, लेकिन वो भी समहाउ पिछले 3-4 महीने से हम उसके पीछे हमने वर्कआउट किया और वो हमारी हो गई। सेकंड टाइम भी हमारा 10 से बढ़ के हमारा बढ़ जाएगा, वो भी 20 का हो जाएगा। शॉर्टली वो लोग इस पे भी हमारी कैपेसिटी बढ़ा देंगे। तो इन दोनों को देखते हुए आज मेरे पास 43 KL का, जीटीबी हॉस्पिटल के पास 43 KL का टैंक है आज की डेट में। पूर्व दिल्ली के गोंडली चौक पर हुई वारदात में जीतू चौधरी की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। परिजनों ने जानकारी दी है कि बीपी हाई होने की वजह से ऑपरेशन नहीं हो पा रहा है। वहीं सूत्रों के हवाले से ये भी सामने आ रहा है कि इस मामले में गौरव अरोड़ा के बाद एक और आरोपी ने सरेंडर कर दिया है। जीतू की हालत के बारे में हमारे संवाददाता ने परिजनों से बात की तो उनका कहना था कि पुलिस द्वारा उन्हें पूरे तरीके से जानकारी नहीं दी जा रही है कि कौन सा आरोपी पकड़ा गया है। परिजनों ने आगे कहा कि 3 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस सभी आरोपियों को पकड़ने में नाकाम रही है। देखिए, जैसा डॉक्टर ने हमें बताया है कि तबीयत में 19-20 का फ़र्क है और हम सभी, आप देख सकते हैं गांव के सभी लोग हमारे साथ में खड़े हुए हैं, सब दुआ कर रहे हैं। पिछले 3 दिनों से हम लोग यहाँ हॉस्पिटल के बाहर खड़े हैं और हम दुआ कर रहे हैं कि वो जीतू जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। और जैसा डॉक्टर बता रहे हैं कि 19-20 में फ़र्क है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं है, जैसे ही कंट्रोल हो जाएगा तो उसका ऑपरेशन होगा और जो गोलियाँ फंसी हुई हैं वो गोलियाँ निकाली जाएंगी। अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है क्योंकि स्थिति स्टेबल नहीं है और जैसे स्टेबल हो जाएगा तो सारी जानकारी निकल के आएगी। अभी तक जैसा डॉक्टर ने हमें बताया है कि अभी ब्लड प्रेशर जो है उसका कंट्रोल में नहीं है, कभी हाई हो जाता है कभी डाउन हो जाता है। काफ़ी ब्लड की बोतल्स भी काफ़ी चढ़ी हैं, तो अब हम लोग सारे लगे हुए हैं कि जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। आप देख लो कि पिछले 3 दिन से अगर हम इतने युवा और इतने गाँव के लोग अगर हम यहाँ हॉस्पिटल में खड़े हो सकते हैं तो हम रोड भी ब्लॉक कर सकते हैं और थाने का घेराव भी कर सकते हैं। अगर आरोपी जल्दी से जल्दी नहीं पकड़े गए तो मैं आपके द्वारा दिल्ली पुलिस से ये कहना चाहता हूँ कि हम आपके थाने का घेराव भी करेंगे और आसपास के सारे रोडों को बंद भी करेंगे। स्थिति सर अभी वेंटिलेटर से उतरने के लायक नहीं है, स्थिति अभी भी नाजुक है। जैसे डॉक्टर ने बताया कि आज जरा होश में आया है तो इशारों में बात भी हुई है। नहीं, उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, वजह भी नहीं है। अब ये तो पुलिस का काम है किस वजह से उन्होंने मारा है, किस वजह से नहीं मारा है। अच्छा, इसमें एक आरोपी मेन जो कहा जा रहा है प्रिंस नामक, वो इनका यार दोस्त था, कौन था वो? नहीं, यार दोस्त कुछ नहीं था उसका। पूर्व दिल्ली के कई इलाकों में आवारा कुत्तों का आतंक देखने को मिल रहा है, जैसे कि मंडावली, दिलशाद गार्डन और झिलमिल में भी आवारा कुत्तों के काटने के मामले सामने आते रहते हैं। खासकर बच्चों के साथ ऐसे मामले ज्यादा देखने को मिलते हैं। कुत्ते के काटने के बाद अब जब लोग इंजेक्शन लगवाने पहुंचते हैं तो ऐसा लगता है कि कभी कभी इंजेक्शन भी नहीं लग पाता, जिससे कि इंजेक्शन की कमी लोगों को झेलनी पड़ती है।
लोगों का कहना है कि शिकायतों के बाद भी इन आवारा कुत्तों को एमसीडी पकड़ नहीं पाती है, जिससे कि लोग परेशान होते हैं। मेरे बेटे को डॉगी ने काट लिया है। डॉगी बहुत ज़्यादा है गलियों में और बहुत गंदगी भी करते हैं और जो भी कोई निकले उसको काट लेते हैं बच्चे को। क्या कहोगे, कुत्ते बहुत ज़्यादा गलियों में? हाँ, कुत्ते बहुत ज़्यादा हैं, कुत्तों से बहुत परेशान हैं। ये इसको हो गया 1 हफ्ता हो गया, आज तीसरा टीका लगवाने आई हूँ मैं यहाँ इसके। नहीं, अधिकतर तो मिल जाती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है नहीं मिलती तो कभी ये शादरा भेजते हैं या हेडगेवार हॉस्पिटल भेजते हैं या जनरल हॉस्पिटल भेजते हैं या 30,000 ही भेजते हैं। मिल जाता है। आई थी मैं कई बार यहाँ पे, जब मेरे काटा था कुत्ते ने, कई बार लगवा के गई मैं यहाँ पे। अब आ कुत्ते ज़्यादा हैं वहाँ पे, फिरते ये छेड़ रहा होगा, इसके कुत्ते ने पैर में काट खाया। ये और इसके साथ एक छोटी बच्ची थी, वो दोनों जा रहे थे, ना वहाँ के लोगों ने कुछ बोला ना गली वालों ने कुछ बोला, तो काट लिया। मैं तो था नहीं घर पे, घर वाली थी, वो बाद में बताया तो फ़ोन करके, तो मैंने बोला अब क्या करें। वहाँ पर तो ऐसे घूमते हैं दिलशाद गार्डन में, ये मैं दिलशाद कॉलोनी में रहता हूँ, जैन मंदिर, और इसको काटा था क्या नाम है दिलशाद गार्डन में ओ पॉकेट से पहले एक ए ब्लॉक ईस्ट आजाद नगर गली नंबर 3 के पास बने कूड़े के घर को वहां से हटा दिया गया था, क्योंकि कूड़ा पूरी सड़क पर फैला रहता था, जिसकी वजह से हटाया गया है। लेकिन लोग अभी भी इसी जगह पर कूड़ा डाल रहे हैं, जिससे यहाँ रहने वाले लोगों को आने जाने में परेशानियां होती हैं और बदबू भी आती है। कूड़े को लोग रात के अंधेरे में यहाँ फेंक जाते हैं। इस पर पूर्व पार्षद संदीप कपूर का कहना है कि लोगों को खुद ही जागरूक होना होगा और यहाँ कूड़ा डालना बंद करना पड़ेगा। साथ ही यहाँ जो एमसीडी के टिप्पर चलते हैं, लोगों को उनमें कूड़ा डालना चाहिए। यहाँ एक कूड़ा घर था जिसको हटा दिया गया एमसीडी ने, और पब्लिक के लिए बहुत अच्छा काम हुआ, क्योंकि उसकी वजह से यहाँ गंदगी रहती थी और ट्रैफिक जैम रहता था। यहाँ पे पब्लिक के बेनिफिट के लिए हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो सामने खाली प्लॉट पड़ा और जो बिल्डिंग बनी हुई है, इसके अंदर अभी एक आरोग्य धाम के नाम से हॉस्पिटल खुलने जा रहा है। तो ऐसी जगह के ऊपर एक कूड़ा घर बनवाने के लिए दोबारा मुहिम चला रहे हैं वो वाजपेयी साहब, और एलजी को कंप्लेंट लिखा है उन्होंने कि इसके अंदर कुछ करप्शन हुआ है, जो अपने ही मतलब एमपी वगैरह के अगेंस्ट कंप्लेंट्स लिख रहे हैं। काम बहुत ही अच्छा हुआ है और इसमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा जाम रहता है और बहुत ही गाड़ियाँ स्लिप होती है, लेकिन पब्लिक अब भी नहीं मानती, कूड़ा यहीं फेंक दी है। कूड़ेदान इसलिए हटाया गया था, यहाँ से आम आदमी को निकलने बढ़ने में दिक्कत हो रही थी, क्योंकि रोड ना सारा ब्लॉक हो गया था और यहाँ जाम लगता था। कूड़ेदान हटने से पब्लिक को फ़ायदा ही है। इसमें कहीं ना कहीं ये लगता है कि चलो कूड़ेदान हट गया, यहाँ से गंदगी हट गई, क्योंकि कुछ घर ऐसे हैं यहाँ पे जो बिल्कुल कूड़ेदान के आसपास हैं, उनको भी दिक्कत होती थी, उनको रहने में दिक्कत होती थी। तो बहुत समय से लोगों की मांग थी कि इस कूड़ेदान को जो सड़क में है, ट्रैफिक के लिए भी और कूड़े के लिए भी बहुत ही बुरी हालत में था, इसे बंद किया जाए। और जब 1 साल पहले हमने पूर्वी दिल्ली नगर निगम में घर घर से कूड़ा उठाने की योजना जब शुरू की, तो उस योजना का मतलब ये था कि जो 300 कूड़ेदान पूर्वी दिल्ली के अंदर, उन सभी कूड़ेदानों को बंद करके उनकी जगह कॉम्पैक्टर स्टेशन और नई तरीके का सिस्टम लगाना। और मुझे कहते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि उस योजना के लागू होने के बाद कृष्ण नगर में सी ब्लॉक का कूड़ेदान बंद हुआ, डी ब्लॉक का कूड़ेदान बंद हुआ, ए ब्लॉक का जो कूड़ेदान है वो भी आने वाले कुछ समय में बंद होगा। आंधी तूफान आने की वजह से कुछ पेड़ झुक गए हैं तो कुछ टूट चुके हैं। वहीं पूर्व दिल्ली के साउथ गणेश नगर के रेलवे अंडरपास पर एक झुके हुए पेड़ से हादसे होने का खतरा बना हुआ है, जिसकी वजह से गाड़ियों के एक्सीडेंट होने की संभावना हो सकती है। वहीं बाइक सवार लोगों को भी इस पेड़ की वजह से चोटें हो सकते हैं। वहीं राहगीरों ने बताया है कि यहाँ से बच्चे भी निकलते हैं और गाड़ियाँ, बाइक और स्कूटी यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर जिस तरीके से यहाँ पेड़ झुका हुआ है, कभी भी गिर सकता है, इस पर प्रशासन को ध्यान देना होगा। ये जब आंधी आई थी ना 3 दिन पहले, जब पेड़ गिरा था, और ये गणेश नगर को सकरपुर से जोड़ने वाला रोड है, अंडरपास रेलवे ब्रिज ऊपर से जा रहा है, तो ये बहुत ही वैसा यातायात का गुजरने वाला है। इसको वन विभाग को जल्द से जल्द हटा देना चाहिए। किसी भी गाड़ी या कार पे गिर गया अचानक तो एकदम से दुर्घटना का कारण बन सकता है। ये 30 दिन हो गए, 3-4 दिन हो चुके हैं। जब आंधी आई थी ना, बारिश आई थी, उस दिन गिर गया था ये। तो कितनी प्रॉब्लम होती है लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है। अचानक से एकदम गिर गया कि आप देख सकते हैं 90 डिग्री पर झुक गया है, तो अगर ये अचानक गिर गया तो दुर्घटना का बहुत बड़ा कारण होगा, चोटिल हो सकते हैं। ये पेड़ खतरनाक है, किसी भी स्कूटी वाली पे, मोटरसाइकिल पे भी गिर सकता है। स्कूल से बच्चे भी आते हैं जाते हैं, उनके ऊपर भी गिर सकता है। इसको 3-4 दिन हो गए, कोई इसकी देख रेख नहीं कर रहा। इसको जल्दी से जल्दी पुलिस वालों को रिपोर्ट करनी चाहिए वन विभाग के लिए, और इसको कटवा के फटाफट इसको। ये कौन सा इलाका है? ये गणेश नगर, सकरपुर गणेश नगर इलाका है जी। पूर्व दिल्ली के कृष्णा नगर में हेल्प 24 एनजीओ ने गुरुद्वारा अजीत दरबार में
वैक्सीनेशन कैंप के साथ साथ हेल्थ चेकअप कैंप भी लगाया गया। इस कैंप में हजारों लोग वैक्सीन लगवाने और हेल्थ का चेकअप कराने पहुंचे। कैंप में फ्री ब्लड टेस्ट, शुगर, बीपी, डेंटल, आंखों और हड्डियों की भी जांच की गई। साथ ही लोगों ने बूस्टर डोज लगवाई, जिससे कई लोगों ने कैंप का फायदा उठाया है। देखिए, अगर वैक्सीन कैंप की बात करें तो कम से कम जो एक हफ्ते का प्रोग्राम था हमारा, 800 से ज़्यादा लोगों ने इस कैंप का फ़ायदा उठाया है। और आज अजीत दरबार गुरुद्वारा आज़ाद नगर में बाबा जी की जो बरसी है उसके ऊपर एक हेल्थ कैंप भी लगाया गया था। तो सभी सेवादारों ने इसमें सहयोग दिया है और काफ़ी लोगों में भी उत्साह है, अपने चेकअप करवा रहे हैं, वैक्सीन लगवा रहे हैं और हर तरीके की सलाह भी ले रहे हैं। 5 से 7 दिन का आयोजन जो हमारा चला है कैंप का, उसके अंदर बढ़ चढ़ के लोगों ने बड़ा हिस्सा लिया है और बहुत अच्छा कैंप हमारा जो है जिसे कहते हैं कि पब्लिक के द्वारा चलाया गया है। डॉक्टर्स हमारे बहुत खुश हैं, हमारे पैरामिलिट्री फोर्स जो जितनी रही है बहुत खुश रही हैं। न्यूरोथेरेपी है, ब्लड टेस्ट है, हड्डियों के टेस्टिंग है, ये वैक्सीन का है, सबको यहाँ पे फ़ायदा हो रहा है। बाबा जी सिंह महाराज जी की आज 17वीं बरसी है, जिन्होंने 1952 में अजीत दरबार स्थापित किया था। बाबा जी महाराज ने हमें सिर्फ सिखाया प्यार। पिछले लॉकडाउन के अंदर 2.5 साल से हम सारे सेवादार घर घर जाके सैनिटाइज करते रहे हैं। कैंप में मैं थेरेपी के लिए पता करने आई थी और कुछ दिन पहले मैंने फिजियोथेरेपी संत लीला मिस्टर केतन जी से कराई थी, तो वहाँ पर मुझे बहुत ही आराम मिला है। मेरा इलाज कम से कम 15-20 दिन से ऊपर हो गया है, पर मुझे फ्रोज़न शोल्डर था तो उसमें मुझे बहुत आराम मिला है। बहुत फ़ायदेमंद है मैम। मेरा एक्सीडेंट हो गया था, ये फिजियोथेरेपी से मुझे बहुत बेनिफिट मिला। इन्होंने खड़ा किया, डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया था मेरे को। सबका फ्री कैंप रखा है, इसमें काफ़ी लोगों को इससे फ़ायदा हुआ है। लोगों ने अपनी जांचें कराई, जिससे उन्हें हम आगे प्रिकॉशन भी बता रहे हैं कि ये आप प्रिकॉशन करें, जिससे आपको स्वास्थ्य में लाभ मिलेगा। जोड़ों के दर्द, सर्वाइकल, डिस्क प्रॉब्लम और नी प्रॉब्लम, अर्थराइटिस, आँखों के वीकनेस है जिनको, और फेशियल पैरालिसिस और फ्री डेंटल चेकअप वगैरह के लिए भी आए हैं। मेरे को पैरालिसिस में 5 साल से हूँ, अब मुझे 50% आराम पड़ गया है। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN लाइव को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।